नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। आज गुरु पूर्णिमा थी। आज विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर अनेक कार्यक्रम हुए जिनमें श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भाग लिया। बापू नगर स्थित संवित साधनाश्रय में स्वामी ईश्वरानंद गिरी महाराज की पादुकाओं का पूजन किया गया। अध्यक्ष कमल राधाकृष्ण थानवी ने पूजा अर्चना की और पादुकाओं का पूजन किया। शिव आराधना की गई और भजन कीर्तन हुए। आचार्य मुकेश कुमार ने पूजा अर्चना और पादुका पूजन करवाया। उपस्थित साधकों ने भी पादुका पूजन किया। इस अवसर पर साधक पूर्व विधायक ओम जोशी, पूर्व पालिका अध्यक्ष श्रीमती कमला थानवी, लादूराम थानवी, प्रवीण अग्रवाल, जयदयाल बोहरा, दीनदयाल बोहरा, अशोक बोहरा, आयेंद्र बोहरा, हितेश थानवी, अशोक सोनी, रामेश्वर शर्मा, सुरेश दवे और बाल किशन व्यास आदि उपस्थित रहे। भजन कीर्तन और आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। पुजारी भंवरलाल ने भी सहयोग किया। अध्यक्ष कमल राधाकृष्ण थानवी ने धन्यवाद दिया। वेद भवन में गुरु पूजन कार्यक्रम हुआ जिसमें पूज्य सत्यानंद महाराज व प्रयागराज से आए संत कृष्णानंद स्वामी का पूजन भक्तों ने आनंद से किया। वह आशीर्वाद प्राप्त किया। संत कृष्णानंद महाराज ने राम नाम की महिमा को जीवन के जीने की शक्ति बताया। साधक चंपालाल पुरोहित ने आभार व्यक्त किया। पुष्करणा निःशुल्क क्लासेज के वरिष्ठ गुरुजनों, महिला गुरुवर, युवा गुरुजनों का अभिनंदन किया गया। भूरदास स्वामी, राम सुखोजा, हरिगोपाल व्यास, जीतमल गुचिया, मुरारीलाल थानवी, सागर थानवी, वरिष्ठ गुरुजनों और युवा गुरुजनों दिलीप व्यास, करदम बोहरा, राजेंद्र व्यास, विशंबर थानवी, प्रमोद थानवी, हरदेव कल्ला, पंकज थानवी, विशाल थानवी, किशोर जोशी, प्रेम शंकर पुरोहित, सुश्री ज्योत्सना व्यास, श्रीमती शकुंतला थानवी का अभिनंदन हुआ। मुख्य अतिथि किशोर कुमार बोहरा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अध्यक्ष नरेश व्यास, पुष्करणा न्याती, विशिष्ट अतिथि अशोक सरल और श्रीमती गौरा देवी पूर्व पार्षद उपस्थित रहे। मदन गोपाल बोहरा, रामदयाल बोहरा तथा कन्हैयालाल व्यास को निवास पर जाकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन महेंद्र थानवी ने किया। संस्थान के निदेशक कृष्ण कुमार थानवी ने आभार जताया। नागौर रोड स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में महंत दयानंद गिरी महाराज पंचदशनाम जूना अखाड़ा का उनके शिष्यों, भक्तों और श्रद्धालुओं ने पूजन किया और आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हुआ और काफी देर तक चलता रहा। ग्राम पंचायत शीला में स्थित प्रताप राम गुरुद्वारा आश्रम में सत्संग कार्यक्रम प्रताप राम महाराज के सानिध्य में हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी दीनाराम, आसूराम, नरसिंहराम, अमानाराम, जगदीश लाल पवार सहित श्रद्धालु उपस्थित रहे। और अब बात करते हैं जिला अस्पताल फलोदी की। फलोदी जिले के लोगों को अब इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उनके जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होना भी एक षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा हो सकता है। राज्य में सत्ता परिवर्तन और लोहाट विधायक गजेंद्र सिंह खेमसर के हेल्थ मिनिस्टर बनने पर उम्मीद बंधी थी कि चिकित्सा सेवाओं में सुधार होगा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि फिजिशियन, सर्जन और एनेस्थीसिया डॉक्टरों की नियुक्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 18 जुलाई को अर्थात 3 दिन पहले ही प्रतीक्षा सूची में बैठे 91 डॉक्टरों को नियुक्तियां दी हैं, लेकिन इनमें से एक भी जिला अस्पताल में नहीं लगा है। षड्यंत्र और साजिश की जब हम बात करते हैं तो इस आरोप को इससे भी बल मिलता है कि इन 91 डॉक्टरों की लिस्ट में 15 एनेस्थीसिया डॉक्टर हैं जिन्हें पोस्टिंग दी गई है, लेकिन एक को भी जिला अस्पताल फलोदी में नहीं लगाया गया। करीब 2 वर्ष पूर्व जिला अस्पताल के एनेस्थीसिया डॉक्टर रमेश खत्री का जोधपुर स्थानांतरण हुआ था और 15 दिन बाद ही डॉक्टर राम प्रसाद माली को यहाँ एनेस्थीसिया लगाया गया, लेकिन उनके नाम से कुछ मिस्टेक की वजह से कभी यहाँ ज्वाइन ही नहीं कर पाए, जबकि वे यहाँ रहने के इच्छुक थे। कुछ समय बाद उन्होंने अंतर अपना स्थानांतरण करवा लिया और तब से ये पद रिक्त है। जिला अस्पताल से प्रति माह 100 से अधिक मरीज एनेस्थीसिया के अभाव में रेफर होते हैं। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पृथ्वीराज पालीवाल ने पूछने पर बताया कि एनेस्थीसिया के नहीं होने से औसतन प्रति माह 60 से 70 प्रसूताएं जोधपुर के लिए रेफर की जाती हैं। इमरजेंसी में आने वाले घायलों को भी रेफर करना मजबूरी है और ऐसे घायलों की संख्या 30 से 40 तक हो जाती है। जिला अस्पताल में 1 दशक से सर्जन नहीं है, जिसके कारण अन्य ऑपरेशन तो होते ही नहीं है। सर्जन हो तो एनेस्थीसिया नहीं हो तो वह भी क्या करेगा। जिला अस्पताल में ENT डॉक्टर सतीश कटारिया की नियुक्ति की गई है, लेकिन बिना एनेस्थीसिया के ये डॉक्टर भी छोटा बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सुन करने की आवश्यकता पड़ती है, बिना एनेस्थीसिया के यह संभव नहीं। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति करवाना PMO, CMHO या ज्वाइंट डायरेक्टर के बस की बात नहीं है। इसके लिए राजनीतिक पावर की जरूरत है। फलोदी विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व भाजपा विधायक पब्बाराम बिश्नोई कर रहे हैं। आप तीसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन जिला अस्पताल में नियुक्तियां करवाने में नाकाम रहे हैं। मजबूत राजनीतिक नेतृत्व नहीं होने का खामियाजा फलोदी जिले की जनता को भुगतना
पड़ रहा है। अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार के तत्वावधान में आज सुबह वेद भवन में अमृतवाणी सत्संग का आयोजन किया गया। गुरु वंदना व भजन चंपालाल गुचिया, दिनेश उड़िया, भैरवलाल जिनगर, हरिगोपाल पुरोहित, मुकेश थानवी, राजू पुरोहित चश्मे वाले, रितिका शर्मा, मीनाक्षी परिहार, उर्मिला थानवी आदि ने मधुर भजन प्रस्तुत कर वेद भवन को राममय बना दिया। इसके बाद अमृतवाणी का पाठ चंपालाल गुचिया, मुकेश थानवी व राजू पुरोहित चश्मे वाले के साथ ओम प्रकाश पुरोहित, अश्विनी पुरोहित व भक्तों ने सामूहिक रूप से किया। सत्संग व्यवस्था में रेखा सुतार, निर्मला थानवी का सहयोग रहा। जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ जैसलमेर के जिलाध्यक्ष महिपाल सिंह बिश्नोई पोकरण के नेतृत्व में जैसलमेर में नवनियुक्त एससी उम्मीदवार गुरुद्वारा का साफा माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में जोधपुर से डिस्कॉम श्रमिक संघ प्रदेशाध्यक्ष जगदीश प्रसाद दादीच, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रामकरण रियाड़, डिस्कॉम प्रदेश प्रचार मंत्री कर्ण सिंह राजपुरोहित, कृष्ण कुमार पुरोहित, जैसलमेर जिला महामंत्री महिपाल सिंह पंवार, सही राम बिश्नोई, सुनील गुर्जर आदि उपस्थित थे। सभी ने माला पहना व मुंह मीठा करवाकर गुरुद्वारा को पदोन्नति पर बधाई व शुभकामनाएं दी और एससी के साथ कर्मचारियों को विभिन्न मांगों पर चर्चा की। एससी ने जल्दी समस्याओं के निराकरण की बात कही। आईजी जोधपुर रेंज विकास कुमार द्वारा जोधपुर रेंज में शराबी वाहन चालकों और शराब पीकर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मदमस्त शुरू किया गया है। विकास कुमार ने बताया कि 20 जुलाई को चलाए गए अभियान में पूरे रेंज में 300 व्यक्तियों को शराब पीकर उत्पात मचाते हुए पकड़ा, जबकि शराब पीकर वाहन चलाते 65 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। बाड़मेर में सर्वाधिक 108 जनों के खिलाफ कार्रवाई हुई जो शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे। जोधपुर ग्रामीण में 22 शराबी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई और वाहन जब्त किए गए, जबकि बाड़मेर में शराब पीकर उत्पात मचाने वाले 21 शराबियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। आईजी विकास कुमार ने मदमस्त अभियान के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और ऐसी चेकिंग लगातार करने के निर्देश भी दिए हैं। तालुका विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता गोवर्धन जयपाल व पीएलवी मगराज मेघवाल द्वारा सावित्रीबाई फुले राजकीय बालिका छात्रावास फलोदी में कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया। बालिकाओं को संविधान में प्रदत्त आर्टिकल 14, 15, 17, 19 और 21 आदि संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया। नालसा व रालासा की स्कीमों के बारे में जानकारी दी। छात्रावास वार्डन मंजू कुमारी चोइल ने धन्यवाद दिया। हस्तुबाई ने भी सहयोग किया। जैन समाज के आराधना भवन में चल रही चातुर्मास के दूसरे दिन आज मुनि श्री निपुण चंद्र सागर ने कहा कि अनंत काल से हमें मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए हमें अपने स्वयं कल्याण के लिए हमेशा धर्म ध्यान करते रहना चाहिए। मनुष्य दो कारण से कार्य करता है, एक दुख दूर करने के लिए और दूसरा सुख प्राप्त करने के लिए। संसार में हर आत्मा सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ती है। जैसे जैसे वह सुखों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मृग तृष्णा की तरह सुख बढ़ते जाते हैं, क्योंकि सुख पाने का अंतिम छोर कभी आता ही नहीं है। चूड़ीगढ़ मोहल्ला के जैन धर्मशाला में साध्वी अमित गुणा ने प्रवचन देते हुए कहा कि हम जीवन में धर्म, आराधना, त्याग, तपस्या करके मोक्षगामी मार्ग की ओर प्रशस्त हो सकते हैं। धर्मशाला में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें प्रतिभा कोठारी ने भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रामदेवरा कस्बे के एक नेत्रहीन युवा दिनेश चौहान ने आज रामदेवरा गांव के पास नंदी गौशाला में 11 पौधे लगाए और संरक्षण का संकल्प लिया। दिनेश पर्यावरण के प्रति गहरे लगाव के चलते हर साल पौधारोपण करते हैं। नेत्रहीन दिनेश चौहान ने बताया कि वे 100 पेड़ राष्ट्र के नाम अभियान के तहत पौधे लगाने का कार्य कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने विभिन्न जगहों पर 51 पौधे लगाए हैं। इस अवसर पर रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह तंवर, वार्ड मेंबर कमलाराम भील, समाज सेवी तेजाराम चौहान, दिलीप सिंह तंवर, लक्ष्मण राम मेघवाल, गौशाला व्यवस्थापक सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।